In the name of Allah, the most merciful and the beneficent, my dear respectable students, good morning, Assalamu alaikum. Today I will discuss about दो कौमी नज़रिया. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पाकिस्तान की नज़रियाती असास. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से. किस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं? हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? महरूमियाँ डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, किसकी महरूमियाँ? मुसलमानों की महरूमियाँ. कि 1857 की जंग के बाद मुसलमानों को किस किस तरह की महरूमियों का सामना करना पड़ा, कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को कितना ज़्यादा तंग किया. क्योंकि 1857 की जंग का ज़िम्मेदार पूरे के पूरा वो किसको समझते थे? मुसलमानों को समझते थे. इसलिए उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया और उन महरूमियों की वजह से मुसलमानों में एक ज़्यादा जोश पैदा हुआ. ठीक है, और वो जोश कौन सा था? उस जोश ने फिर उन्हें एक नज़रिया दिया और वो नज़रिया कौन सा था? दो कौमी नज़रिया. ओके, अंडरस्टैंड? हम क्या कह रहे हैं कि उन महरूमियों ने फिर ये समझ लें कि मुसलमानों में एक फ्यूल का काम किया. ठीक है, कि ये जो नज़रिया है ना, दो कौमी नज़रिया, इसको और ज़्यादा तेज़ किया उन महरूमियों ने. अब हम बात करते हैं दो कौमी नज़रिए की. पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है नज़रिए के बारे में कि नज़रिया क्या चीज़ है. ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसानों का किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और फिर अपने ख़यालात का इजहार करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नज़रिया बोलते हैं. इसी तरह मुसलमान जब बड़े सगीर में थे, ठीक है, और उनने जब देखा क्या, बल्कि उनने महसूस किया कि उन पे किस तरह से तशद्दुद किए जा रहे हैं, किस तरह से उन पे जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं. इन सारी चीज़ों को देख के, महसूस करके फिर उनके दिमाग में एक चीज़ आई. ठीक है, उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना हम इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएं. ठीक है, और इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए उनके पास एक ही सलूशन था, और वो सलूशन क्या था? कि वो अपना एक अलग आज़ाद मुल्क हासिल कर लें. ठीक है, और इसको हम फिर ये जो उनके माइंड में एक बात आई ना, उनने ये जो चीज़ सोची, इसको हम क्या कहते हैं? फिर उनने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया इस नज़रिए को, इस सोच को, इस ख्याल को, कि मैंने ये बात सोची है, दूसरे ने बोला मैंने भी ये बात सोची है. फिर करते करते एक टीम बन गई. ठीक है, और फिर उस टीम ने, लोगों ने मिल के बहुत ज़्यादा कोशिश की. किसके लिए? अपने अलग मुल्क के लिए. ठीक है, और फिर उस नज़रिए को क्या नाम दिया गया? वो नज़रिया है जो उन्हें किसके लिए दिया गया? अपने अलग मुल्क के लिए. ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया दो कौमी नज़रिया. ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि बड़े सगीर में उस टाइम दो कौमें आबाद थी. ठीक है, एक थी हिंदू और दूसरी थी मुसलमान. और हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े सगीर में रह रहे थे. ठीक है, और फिर अंग्रेज़ आए और उनने आके कब्ज़ा किया. अब क्या है कि इस चीज़ पे, इस नज़रिए पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, और मैं बार बार ये चीज़ इसलिए डिस्कस करती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ पे हिंदू और मुसलमान क्या थे? मुत्फिक थे, उनमें इत्तेहाद था. ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हिंदू ने भी देखा कि हम पे भी हमें भी अलग मुल्क चाहिए. ठीक है, वो भी ज़ाहिर है आज़ादाना ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे थे, तो उनने फिर इस चीज़ पे मुसलमानों का साथ दिया. ये दोनों मिल गए कि हमें मिल के जदोजहद करनी चाहिए. किसके ख़िलाफ़? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और हमें इस ग़ुलामी से बाहर निकलना है. ठीक है, और फिर उन दोनों ने मिल के जदोजहद की और फिर उनने क्या किया? जंग की. ठीक है, 1857 में. और फिर ये हुआ कि उस जंग में तो उनको कामयाबी हासिल ना हुई. ठीक है, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने तो अपनी जदोजहद नहीं छोड़ी. लेकिन हिंदू ने क्या किया? हिंदू ने एक दूसरा रास्ता अपनाया. ठीक है, और वो रास्ता ये था, उनने ये किया कि उनने अंग्रेज़ों को मुसलमानों के अगेंस्ट
कर दिया, ठीक है। उनने ये कहा कि ये जो भी जंग हुई, जो भी हुआ, जो कुछ भी किया गया ना, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये सारा कुछ किसका कसूर है? मुसलमानों का कसूर है, ठीक है। फिर मतलब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पे किस तरह से तशद्दुद किए, वो क्या महरूमियाँ थी, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मुसलमानों ने अपना मकसद जो है ना वो नहीं भूले। मुसलमान अपना मकसद नहीं भूले कि उनका मकसद क्या है, और उनका मकसद ये था कि उन्हें हर हाल में अपने लिए एक अलग मुल्क हासिल करना ही था। और फिर मुसलमानों ने क्या किया? फिर सबसे पहली चीज़ जो जाहिर सी बात है, अब मुसलमान और हिंदू एक जगह रह ही नहीं सकते थे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो देख के हमें ये चीज़ वाज़िया हो जाएगी, मतलब ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदू एक जगह कभी रह ही नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी होता, लेकिन वो एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। मुसलमानों के लिए भी यही अच्छा था और हिंदू के लिए भी यही अच्छा था, ठीक है। चलें हम वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये क्या हैं? ये वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़ क्या थी? सबसे पहली चीज़ ये थी कि हलाल और हराम, ठीक है। मतलब कि मुसलमानों के लिए जो चीज़ हलाल थी वो हिंदू के लिए क्या थी? हराम थी, और हिंदू के लिए जो हराम थी वो मुसलमानों के लिए क्या थी? हलाल थी। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम गाय का गोश्त खाते हैं, ठीक है। और हमारे मज़हब में, हमारा इस्लाम तो हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ये चीज़ हमारे लिए हलाल है, लेकिन उनके मज़हब में वो देखें, वो गाय की पूजा करते हैं, वो गाय को अपना भगवान मानते हैं, तो इसलिए उनके मज़हब में ये चीज़ क्या थी? हराम थी। फिर अब ये एक बहुत बड़ी वजह थी, ठीक है। अब ये जितने पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे ना, ये वजूहात हैं, ये रीज़न्स हैं कि क्यों मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं रह सकते थे, ठीक है। अब हमने हलाल और हराम को डिस्कस कर लिया कि क्या था कि जो चीज़ मुसलमानों के मज़हब में हलाल करार दी गई है वो उनके मज़हब में क्या थी? हराम थी, और जो उनके मज़हब में हलाल थी वो हमारे मज़हब में क्या थी? मुसलमानों के मज़हब में क्या थी? हराम थी। अब हम बात करते हैं रस्म व रवाज पे, ठीक है, कि उनकी शादी ब्याह की तकरीबात थी, जो जाहिर सी बात है हमारा इस्लाम हमें जो चीज़ें सिखा रहा है हमने तो उसके मुताबिक चलना है, और हम अपनी शादियां, अपने इवेंट्स, जो भी चीज़ें हम वो किसके रिलेटेड करते हैं? हम इस्लाम के रिलेटेड, अपने मज़हब से, ठीक है, जो हमें हमारा मज़हब सिखा रहा है। तो अब हमारा मज़हब हमें कुछ और सिखा रहा था, उनका मज़हब उन्हें कुछ और सिखा रहा था, मतलब कि हमारे रस्म व रवाज भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। हमारे छोटे छोटे जितने भी इवेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे, और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। फिर हम बात करते हैं हीरो और दुश्मन की, ठीक है। अब ऐसा था कि जो मुसलमानों का हीरो था, जिसे मुसलमान अपना हीरो समझते थे, हिंदू उसको क्या समझते थे? अपना दुश्मन समझते थे। मतलब कि इनके दुश्मन, इनका हीरो और दुश्मन एक दूसरे से टोटली डिफरेंट था। जो उनका दुश्मन था वो इनका हीरो था, और जो इनका हीरो था वो उनका दुश्मन था, ठीक है। अब ये भी एक वजह थी। कितनी वजह हमने पढ़ ली है? एक ये कि हलाल और हराम, ठीक है। उसके बाद क्या था कि उनकी रस्म व रवाज एक दूसरे से अलग थी, और फिर थर्ड वन हमने क्या चीज़ डिस्कस की है? हीरो और दुश्मन, ठीक है, कि उनका हीरो उनका दूसरी कौम का दुश्मन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मजहबी त्यौहार के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि मजहबी त्यौहार जैसे हमारी ईद आती है, रमज़ान आता है, हम रोज़े रखते हैं, मतलब इस तरह के हमारे बहुत से त्यौहार हैं, ठीक है। ये सारे हमारे मजहबी त्यौहार हैं, ये हमें कौन देता है? हमारा मज़हब देता है। लेकिन इसी तरह उनके त्यौहार भी आते हैं, जैसे होली आ गई, और भी बहुत से त्यौहार हैं। अब उनके त्यौहार और हमारे त्यौहार क्या थे? एक दूसरे से अलग थे, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या था? डिफरेंस था। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। जाहिर सी बात है, आप एक जगह इकट्ठे रह रहे हैं और आप एक ही चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ मना नहीं रहे उन त्यौहारों को, तो फिर इससे क्या होगा? इससे भी मतलब कि एक जगह आप खुशी से कैसे रह सकते हैं फिर, कि एक ही जगह रह के वो कोई और त्यौहार मना रहे हैं, आप कोई और त्यौहार मना रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुर्दों के बारे में, ठीक है। अब ये था, ये तो हम सबको पता है कि जो भी इस दुनिया में आया उसने एक दिन जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये था कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि जब
हम मर जाएं, ठीक है, तो क्या हमें क्या किया जाता है, मतलब मुसलमानों को क्या किया जाता है, उनको दफनाया जाता है, ठीक है। मरने के बाद मुसलमानों को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। लेकिन हिंदू क्या करते थे, हिंदू ये करते थे, बल्कि करते हैं कि जब उनके यहाँ कोई भी मतलब फोत हो जाता है, मर जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को आग लगा देते हैं, जला देते हैं। अब ये भी देखें टोटली डिफरेंट था कि इस्लाम में मतलब मुसलमान ये करते थे कि वो दफनाते थे और हिंदू ये करते थे कि वो बॉडी को जला देते थे। अब एक ही जगह रह के हम उस चीज़ के साथ भी अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक क्या थी, बहुत बड़ी वजह थी कि बरसगीर में मुसलमान और हिंदू दोनों अपना अलग अलग वतन हासिल करें और अलग अलग रहें, ठीक है। अब हम बात करते हैं मजहबी अकायद के बारे में कि हमारा मज़हब जो है वो जो अकीदे हमें बताता है, जो हमें बातें बताता है, जिन कामों से हमें रोकता है या जो करने का हमें कहता है, जो रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता गलत है, लेकिन वो मतलब ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है, हमारा मज़हब बता रहा है। अब हमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो हिंदू का भी अपना मज़हब था, वो उनको जो बातें बताई जा रही थी हमसे टोटली क्या थी, डिफरेंट थी। अब इस चीज़ में भी इख्तलाफ आ रहा था, ठीक है, कि हमारा मज़हब हमें जो सिखा रहा था, उनका मज़हब उसके अपोजिट उन्हें कुछ और सिखा रहा था। अब ये चीज़ भी मतलब एक ही जगह पे रह के हम अपने अलग अलग अकीदों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मतलब एक खुशहाल ज़िंदगी तो बेशक गुजार ही सकते हैं, लेकिन एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं हम गुजार सकते, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे हमारे मजहबी अकीदे में क्या चीज़ आ जाती है, जन्नत आ जाती है, दोज़ख, ठीक है। हमारा ये है कि मरने के बाद क्या होगा, रोज़े महशर हिसाब होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जिसने बुरे काम किए होंगे, जिसने बुरे अमाल किए होंगे, वो किस में डाला जाएगा, दोज़ख में डाला जाएगा। और जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे, नेक अमाल किए होंगे, ये अच्छे काम और बुरे काम वो हैं जो हमें हमारा मज़हब सिखा रहा है, ठीक है। हमें इस्लाम सिखा रहा है कि ये अच्छे काम है और ये बुरे काम है। मतलब इन कामों को हमने खुद डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं, बल्कि ये हमें हमारे मज़हब ने सिखा दिया है कि ये काम अच्छे हैं और ये बुरे हैं। ये काम करोगे तो आपको क्या मिलेगी, जन्नत, और ये काम करोगे तो आपको दोज़ख मिलेगी। लेकिन उनका क्या था, सेम वही चीज़ दोबारा कि उनका ये अकीदा डिफरेंट था हमसे। उनका जन्नत दोज़ख का कोई कंसेप्ट है ही नहीं है। अब हम बात करते हैं ज़ात पात की तफरीक के बारे में, ठीक है। तो ज़ात पात की तफरीक ये थी कि हमें हमारे इस्लाम ने ये सिखाया है कि तमाम मुसलमान क्या हैं, बराबर हैं। सिर्फ़ अगर उनमें डिफरेंस है, वो किसी को बरतरी हासिल है, तो वो है तकवा की बुनियाद पे। इसके अलावा किसी भी चीज़ में, चाहे वो उनकी कास्ट है, उनका रंग है, कुछ भी है, लेकिन वो सब क्या हैं, इक्वल हैं। हमारे इस्लाम ने ये चीज़ बोली है। लेकिन उनके मज़हब में क्या था, ज़ात अलग अलग मतलब बनी हुई थी, ठीक है, कि शूदर थे, फिर वेश थे, उन्होंने अलग से उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया था कि ये लोग हैं, ये लोग हैं, ठीक है। लेकिन हमारे मज़हब में ये चीज़ भी नहीं थी। अब देखें कि ये वो सारी वजूहात थी जो, अगर ये ऐसी वजूहात हैं कि इनके होते हुए हम बरसगीर में, मतलब बरसगीर में मुसलमान और हिंदू कैसे एक दूसरे के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनमें जैसे हमने ये सारी वजूहात डिस्कस कर ली हैं, चलें एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी थी, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं थी, ठीक है। मतलब कि एक का हलाल था जो वो दूसरे का हराम था। फिर उसके बाद क्या था, रस्म व रवाज उनके क्या थे, एक दूसरे से अलग थे। फिर उसके बाद एक वजूहात जो सबसे बड़ी वजूहात थी वो थी कि एक कौम का हीरो दूसरी कौम का क्या था, दुश्मन था। फिर क्या था, मजहबी त्यौहार, ठीक है। अब इनके मजहबी त्यौहार भी एक दूसरे से अलग थे। फिर क्या था कि वो मुर्दू को, मुसलमान जो थे वो मुर्दू को दफनाते थे और जो हिंदू थे वो मुर्दू को दफनाते थे। उसके बाद उनके मजहबी अकायद एक दूसरे से अलग थे। और उसके बाद क्या था, ज़ात पात का भी फ़र्क था, ठीक है। अब आप देखें स्टूडेंट्स, मतलब ये सारी चीज़ें होते हुए कैसे किसी एक जगह पे दो कौमें खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से ये वो वजूहात हैं, ये वो रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे मुसलमानों ने क्या कहा था कि हमें क्या चाहिए, एक आज़ाद मुल्क चाहिए, एक अलग मुल्क चाहिए जिधर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने बताए हुए इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें।
ओके स्टूडेंट्स, आज हमने फिर क्या डिस्कस किया है? आज हमने दो कौमी नज़रिया डिस्कस किया है, ठीक है, बल्कि दो कौमी नज़रिए के आगाज़ और वजाहत को डिस्कस किया है। अब हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।